सारे वादे धरे के धरे रह जाएंगे मालेराव के, जब गुन्नू जी चलेंगे अपनी चाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मालेराव अपनी आई से वादा कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी गलती दोहराएंगे नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब वो मालेराव वैसे मालेराव नहीं रहे। और एक तरफ ये है और दूसरी तरफ गुन्नू जी हैं। गुन्नू जी मालेराव को ही जरिया बना रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो पे, पर्टिकुलर इस वीडियो पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा ट्विस्ट है। तो शुरू करने से पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मालेराव ने अपनी आई को इतना सपोर्ट किया, इतना ज्यादा समझना शुरू कर लिया कि अपनी आई के लिए वो जलते कोयले पे चले। मालेराव के अंदर अपनी आई के प्रति प्यार और बहुत सारी इज्जत आ गई, जो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही जरूरी था। क्योंकि देवी अहिल्या इसी प्यार के लिए तो तब से तरस रही थी जब से मालेराव थोड़ा बड़े होना और होश में आना शुरू हुए। क्योंकि तब से मालेराव देवी अहिल्या की सिर्फ अवहेलना ही करते आए। अब देवी अहिल्या को काफी समय से मालेराव समझ रहे हैं और देवी अहिल्या की बातें मान रहे हैं। तो ये खुशी देवी अहिल्या के लिए बहुत बड़ी है दोस्तों। और मालेराव यहाँ पे अपनी आई को आगे भी खुश रखने का वादा कर रहे हैं कि मैं कोई भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं पुरानी बात करूं, क्योंकि इसी धारावाहिक के इतिहास में, मैं उस इतिहास की बात नहीं कर रही, इस धारावाहिक के इतिहास की बात कर रही हूं जिसमें खंडेराव को बिगाड़ने में गुन्नू जी का कितना बड़ा हाथ था। खंडेराव को जब पता भी चल गया था कि गुन्नू जी क्या क्या कर चुके हैं, गुन्नू जी के पिताश्री क्या क्या कर चुके हैं। एक बार तो खंडेराव ने गुन्नू जी की गर्दन पे तलवार भी रख दी थी और रिश्ता भी तोड़ लिया था, मगर फिर भी गुन्नू जी ने अपनी जगह बनाई और खंडेराव को बिगाड़ा। इसके बारे में जो धारावाहिक शुरू से देखते हैं उनको पता ही होगा। तो अब मालेराव ये वादा कर रहे हैं। मालेराव की वीकनेसेस भी गुन्नू जी को बहुत अच्छे से पता है, जैसे कि खंडेराव की वीकनेसेस पता थी। तो अब जो भी वादा कर ले मालेराव, मगर जब गुन्नू जी अपने पे आएंगे और मालेराव को बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, और वो सपने गुन्नू जी ऐसे नहीं दिखाएंगे कि उसमें मालेराव का फायदा हो, वो ये दिखाएंगे कि इसमें देवी अहिल्या का फायदा है, मालवा का फायदा है। तुम ये करो, तुम्हारी आई इससे खुश हो जाएगी। और मालेराव पूरी तरह से कन्विंस होंगे दोस्तों, क्योंकि ये सपना ही ऐसा होगा। और उस पे सोने पे सुहागा ये है कि अंग्रेज जो बड़े बड़े सपने दिखाने में और उनको मैनिफेस्ट करने में काफी हद तक कामयाब हुए थे, और जब ये बड़े बड़े सपने दिखा के उसमें कामयाबी देते हुए नजर आते हैं, तो उसके बाद ही वो अपना वार चलते हैं कि हम तो आपकी मदद कर रहे थे। जैसे आज की कड़ी में कहा कि हम तो हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं। गुन्नू जी तो इस मदद का मतलब समझ गए, मगर मालेराव नहीं समझ पाएगा, क्योंकि मालेराव की जो बेसिक नेचर है उसमें क्रोध है, जैसे खंडेराव की बेसिक नेचर में था। वो धैर्य खो देते हैं। देवी अहिल्या हमेशा मालेराव को धैर्य रखने के लिए कहती है, मगर मालेराव में वो नहीं है। अब वादा तो किया है अपनी आई से और करने की कोशिश भी करेंगे कि वादा पूरा हो, मगर यहां गुन्नू जी भी हैं दोस्तों, जो मालेराव को मालेराव के ही तरीके से परास्त करेंगे। मालेराव का भरोसा जीतना मुश्किल जरूर होगा गुन्नू जी के लिए, मगर वो अपने तरीके से चीजों को कर लेते हैं। ये हम इसी धारावाहिक में देख चुके हैं। अब देखना यह है कि ये गुन्नू जी का मालेराव को अपनी तरफ लाना कहां तक और कब तक कामयाब होता है, क्योंकि अब आगे यही देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आपका इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.